सो अब अगर हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि जैसे हमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को। अब अगर हम इस कर्व्स को थोड़ी सी स्टडीज़ को आगे करें तो अगर हम ये देखें कि नॉर्मली एक पेशेंट एक्सपायरेशन कर रहा होता है तो इसका कर्व स्टार्ट होता है इस तरीके से। जैसे ये कर्व चल रहा है, ये कर्व आपका इस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। और कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमेशा रहता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपको स्पायरोमेट्री पे नज़र नहीं आता है। इन्होंने लिखा तो है आरवी, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आता, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी इंस्पायरेशन शुरू होती है, इंस्पायरेशन कर्व, और ये इंस्पायरेशन कर्व ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी जो है, ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है। और जहाँ पे ये आपकी ब्लैक लाइन आ रही होती है, वो ब्लैक लाइन से लेके यहाँ तक का कोने का डिस्टेंस आपका फंक्शनल फोर्स वाइटल कैपेसिटी बन जाती है, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम भी आता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी कैन आल्सो बी नॉट कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पायरोमेट्री, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी भी आप स्पायरोमेट्री से कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्पायरोमेट्री से सिर्फ और सिर्फ आप फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी थी। अब आपको देखना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर कैसा पैटर्न आएगा और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कैसा पैटर्न आएगा। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में जो हमारे पास पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं आपको एडिटिंग करके दिखाता हूँ, वेट। सो ये जो आप देख सकते हो, ये जो मैंने ड्रॉ किया है अभी पूरा ग्रीन से, ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर पैटर्न आता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर आप देखोगे कि जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है वो हमारे पास क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। वो तकरीबन हमारा 5 लीटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। साथ साथ में पेशेंट के अंदर हमारे पास जो एक्सपायरेशन के ऊपर आप देख रहे हो, एक्सपायरेशन पे जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो वैसे बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर हमारे पास होता क्या है, एयर ट्रैपिंग होती है। एयर ट्रैपिंग हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, एल्विलाई के अंदर एयर ट्रैपिंग हो जाती है। एयर ट्रैपिंग होती है तो अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम देखें तो इस सिचुएशन में वैसे तो कैलकुलेट होता नहीं है स्पायरोमेट्री से, लेकिन अगर हम एक हाइपोथेटिकल पे देखें कि अभी इस दफ़ा जो हमारा कर्व जो आके कॉन्साइड हुआ है वो 2 के ऊपर हुआ है, होना इसको कहाँ पे चाहिए था, होना इसको 0 या 1 के ऊपर चाहिए था। 1 के ऊपर अगर ये आप आता तो इसका मतलब ये कि इसका 1 लीटर जो है उसका रिजर्व वॉल्यूम था। लेकिन अगर ये अभी 2 पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि 2 लीटर जो है वो एयर जो है वो रिजर्व वॉल्यूम में है या रेजिडुअल वॉल्यूम में है, जो कि एक्सपायर हुई ही नहीं, वो ट्रैप ही हो गई। और साथ साथ में पेशेंट की जो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसको सिंपली बस आप ऐसे याद कर सकते हो कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वो डिक्रीज हो जाएगा, कर्व जो है वो मोर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम 0 से 2 की तरफ आएगा या 0 से 3 की तरफ तक आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दूंगा इसको ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद फिर मैंने दोबारा ये कर्व देखा। अब अगर ये कर्व मेरे पास ये इंक्रीज हो गया, लेट सपोज करो ये तो मैंने ऐसे ही कर्व बनाया, अगर ये कर्व मेरे पास इंक्रीज हो गया और ये इसका जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है वो 6 लीटर के करीब करीब आ गई, इसका मतलब ये कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो थी इट वाज ड्यू टू एस्थमा, रिवर्सिबल कॉज था। जैसे ही मैंने ब्रोंकोडायलेटर दिया तो ये कर्व जो है फ्लो वॉल्यूम कर्व या फ्लो वॉल्यूम लूप ये इंप्रूव होने लगा, और आपका जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट की जो पीकनेस थी वो अच्छे लीटर्स की तरफ, यानी कि 6 लीटर या 7 लीटर की तरफ आना शुरू हो गई, यानी कि अच्छा एक्सपायरेशन पेशेंट ने करना शुरू कर दिया। और जो मैक्सिमम एक्सपायरेशन आपको मिली वो 6 लीटर या 7 लीटर के अराउंड अबाउट मिली, जो कि पहले आपको कम लेवल पे मिल रही थी, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर कैसा पैटर्न मिलता है, तो अगर मैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को देखूँ तो अब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कुछ इस तरह से पैटर्न मिलता है। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि आपके पास, अगर मैं इसको रीसेट कर दूं, हाँ, अब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलता है कि अब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि आपका पेशेंट का पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट डिक्रीज तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। साथ साथ में पेशेंट का एक्सपायरेशन का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, बस इंस्पायरेशन का मसला होता है। तो आपका कर्व जो है वो टुवर्ड्स द राइट साइड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। जो आपका कर्व है वो आपका राइट साइड की तरफ जो है वो पेशेंट का शिफ्ट होने लग जाता है। पेशेंट की जो
वाइटल कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब जब वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी तो पहले जो आपको 6 तक मिल रही थी, अब वो आपको 6 तक नहीं 5 तक मिलेगी, या हो सकता है कि वो आपको 4 तक मिले, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि पेशेंट को जो है वो कहाँ तक मिले, 4 तक मिले, ठीक है। तो उसका पेशेंट का जो है वो कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा इन द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। क्यों? क्योंकि इन द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस टोटल फोर्स वाइटल कैपेसिटी या जो टोटल वाइटल कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट सही से इंस्पायर ही नहीं कर पाता, और जब इंस्पायर ही नहीं कर पाएगा, इंस्पायरेशन का मसला होगा, तो वाइटल कैपेसिटी जो है लंग्स की वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट भी थोड़ा सा डिक्रीज मिलता है। सो ये जो लूप था, ये आपके पास लूप मिला किसके अंदर, ये लूप मिलता है आपके पास रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस के अंदर। और एक लूप है जो कि मिलता है आपके पास, जिसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, जिसमें फ्लैट पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट फ्लैट आता है, ठीक है। और ये इस तरीके से बॉक्स टाइप की पिक्चर आ जाती है। और ये होता है जब आपके पास अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कि ट्रैकियल स्टेनोसिस हो, लैरेंजियल ट्यूमर हो, ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लो वॉल्यूम लूप।